हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स विद कन्हैया पर। तो दोस्तों, वैसे तो संख्याएं कई प्रकार की होती हैं, जैसे कि प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, परिमेय संख्याएं। लेकिन आज जो जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है सम संख्याएं और विषम संख्याएं। तो आज हम सीखेंगे सम संख्या के बारे में और विषम संख्याओं के बारे में। तो काफी इजी टॉपिक है। तो शुरू करते हैं हमारे इस टॉपिक को और हमारे इस वीडियो को। तो दोस्तों, पहले हम बात करेंगे सम संख्या की। तो दोस्तों, सम संख्याएं, अगर कोई संख्या पूरी तरह दो से विभाजित हो जाए तो उसे सम संख्या कहते हैं। इसका मतलब मैं समझाता हूँ कि अगर कोई भी संख्या है, जैसे 4, 6, 8, 9 या 10, ऐसे कोई भी संख्या अगर दो से विभाजित हो जाए तो वह सम संख्या में आएगी। ठीक है। अगर वो नहीं होती है तो वह सम संख्या नहीं होगी। सम संख्या न होकर क्या होगी? विषम संख्या होगी। ठीक है। अब मैं बताता हूँ कि अगर विभाज्य, जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पे 2 दे रखा है, 4 दे रखा है, 6 दे रखा है, 8 दे रखा है, 10 और 12 दे रखा है। ठीक है। अब यहाँ पे परिभाषा में कि अगर कोई संख्या दो से पूरी तरह विभाजित हो जाए तो उसे सम संख्या कहते हैं। पूरी तरह विभाजित होने का मतलब अंत में जो शेषफल बचता है वो 0 बचना चाहिए। ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मैं संख्या ले लूं 4। अगर इसको हम 2 से विभाजित करें, ठीक है, 2 बार विभाजित हो जाएगा। ठीक है। जैसे यहाँ पे हमें शेषफल क्या बच गया? 0। जैसे मैं यहाँ पे 8 ले लेता हूँ, तो ठीक है, इसको ये 4 बार हो गया, खत्म, मतलब 0 बच गया यहाँ पे, 0। ठीक है। ये भी सम संख्या है। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे 9 ले लेता हूँ, ठीक है, अब इसे 2 से विभाजित करूं, ठीक है, तो हमारे पास बचता है शेष 1 बचता है। तो ये सम संख्या में नहीं आएगी। 9 जो है सम संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके शेष फल जो है वो शेषफल बच रहा है 1, जबकि हमारे जो शेषफल आना चाहिए वो 0 आना चाहिए। ठीक है। इसलिए ये सम संख्या नहीं होगी। तो जैसे कि ये तो वो छोटी छोटी संख्या है। अगर आपको यहाँ पे दे दे कि 2027, ये जो संख्या है वो सम संख्या है या विषम संख्या है, ऐसा पूछ ले तो आप कैसे पता करोगे? देखो, अगर किसी संख्या के अंत में 2, 0, 2, 4, 6, 8, अगर ये संख्याएं हैं, किसी संख्या के अंत में अगर ये जो पांचों संख्याएं हैं, ये पांचों संख्या है, तो ये संख्या जो है वो सम संख्या हो जाएगी। अब यहाँ पे इनमें इन संख्याओं में से आपको यहाँ पे जो इस संख्या के अंत में 7 है, तो क्या आप इन संख्याओं, पांचों संख्याओं में 7 दिख रहा है? नहीं, तो ये विषम संख्या होगी। ठीक है। और अगर आप, मैं भाग देके बता देता हूँ इसमें, जैसे यहाँ पे 2027 है, तो इसमें हम 2 का भाग देंगे, ये एक बार चला गया, वापस 0 उतर गया। ठीक है। वापस अब यहाँ पे 2 उतरेगा, 1 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। अब क्या है कि एक बार वापस चला गया, ठीक है, ये वापस 0 आ गया। अब बचा 7, ये गया 3 बार, यहाँ पे आ गए 6, 1 बचा, तो हमारे पास शेष क्या बचा? 1। हमारे पास इसमें भी वापस शेष बच गया 1, यहाँ पे 0 नहीं आ रहा है। तो अगर आप किसी संख्या में 2 का भाग देते हो, ठीक है, और वो संख्या पूरी तरह 2 से विभाजित नहीं होती है, तो वह विषम संख्या होगी। ठीक है। और अगर वो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है तो वह संख्या सम संख्या होगी। ठीक है, समझ गए? क्लियर? तो अब हम बात करेंगे विषम संख्या की। तो दोस्तों, हमने सम संख्याएं देख ली, अब हम देखेंगे विषम संख्याओं को। ठीक, तो दोस्तों, सम संख्याओं को हमने समझ लिया, अब हम समझेंगे विषम संख्याओं को। ठीक है। तो दोस्तों, विषम संख्याएं वे संख्याएं होती है जो 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होती है। ठीक है। ऐसी संख्या जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता, यानी कि शेषफल 1 बचता है, उन्हें हम विषम संख्याएं कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए यहाँ पे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 दे रखा है। ठीक है। तो एक, हम उदाहरण के लिए 1 दे रखा है तो 1 लेते हैं। अब 1 जो है 2 से छोटा है,
एक जो है 2 से छोटा है, तो इसमें 2 का भाग तो जाएगा ही नहीं, ठीक है, 2 से विभाजित होगी ही नहीं। फिर हम ले लेते हैं 3, अब इसको हम 2 से विभाजित करें, ठीक है, तो इसके शेष बचेगा 1, ठीक है। मैंने बोला था कि अगर कोई संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होती है, यानी कि शेष बचता है, तो वो होती है विषम संख्या। इसलिए हम 5 ले लेते हैं, ठीक है। अब 5 लेने पर हमारे पास शेष बचेगा 1, क्या बचेगा शेष हमारे पास, यहाँ पर भी 1 बचता है। ऐसे हम 11 ले लें, ठीक है, तो 11 लेने पर भी हमारे पास शेष बचेगा 1, ठीक है। तो ये भी विषम संख्या में होगी। मैंने आपको कहा है कि 2 से विभाजित नहीं होने वाली संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। अब यहाँ पर तो ये छोटी छोटी संख्याएं हैं, यहाँ पर भी आपको बड़ी संख्या दे दे, जैसे कि दे दे 20, 25, 5, 7, ठीक है, तो अब आप यहाँ आपको दे दे कि 2,02,557, क्या ये एक सम संख्या है या विषम संख्या है, तो आप कैसे पता करोगे, ठीक है। तो इसका भी पता करने का सिंपल सा फंडा है कि मैंने आपको बताया था कि अगर किसी संख्या के अंत में 0, 2, 4 या 6, 8 ये संख्याएं हो, तो वह संख्या सम संख्या होती है, वरना वह संख्या विषम संख्या होगी। तो क्या आपको इस संख्या में 2 दिख रहा है, ये 0 दिख रहा है अंत में 0 दिख रहा है क्या? नहीं है। 2 दिख रहा है? नहीं है। 4 दिख रहा है? नहीं है। 6 दिख रहा है? नहीं है। 8 दिख रहा है? नहीं है। तो ये क्या होगी? विषम संख्या है। अगर आप चाहो तो मैं आपको तो इसमें मैं भाग देकर भी देख सकता हूँ, लेकिन ये भाग तो यहाँ पे आएगा ही नहीं, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, समझ जाओ कि यहाँ पे जो है ये संख्या विषम संख्या है, ठीक है। और अगर आपको विश्वास ना हो तो आप खुद इसमें भाग दे के देख लो, भाग तो आता ही आपको, है ना। इसके अलावा एक संख्या मैं और बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे हम ले लेते हैं 2025, ठीक है, 2025 ले लें। इसमें हम अगर भाग देंगे 2 का तो 1 बार जाएगा, ये फिनिश हो जाएगा, फिर वापस 0 बचा, यहाँ पे वापस 2 उतरेगा, यहाँ पे 1 0, ठीक है, 1 बार जाएगा, तो यहाँ पे गया 2, यहाँ पे खत्म हो गया, अब बचा 5, यहाँ पे 5 उतरा 2 बार, यहाँ पे शेष बचा हमारे पास 1। तो ये भी विषम संख्या है, क्योंकि इसके अंत में भी 5 आ रहा है, ना कि 2, 4, 6, 8, ठीक है, 0, 2, 4, 6, 8 नहीं आ रहा। ये होता है सम संख्या और विषम संख्याओं में डिफरेंस। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और सिंपल भाषा में आप समझ गए होंगे सम संख्या और विषम संख्याओं के बारे में। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करते हैं।